नमस्कार, राम राम, खमा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले देश विदेश की खबरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सकें। दोस्तों, कल मंगलवार 5 दिसंबर को राजधानी जयपुर में बहुत बड़ी एक घटना हुई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी उनकी हत्या की गई। दो बदमाशों ने 17 गोलियां चलाई और 2 की मौत हो गई। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी दर्दनाक घटना है। एक सरकार जा रही है, दूसरी सरकार आ रही है। हमारी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? राजस्थान के अंदर चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो हत्याएं हैं, जो हत्याकांड है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। दोस्तों, राजस्थान में नया मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत बड़ा एक उलटफेर हो रहा है। अभी तक निर्णय नहीं कर पा रही है। राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनने जा रही है, लेकिन ये पूर्ण रूप से अभी तक निर्णय नहीं हो पा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जनता किसको देखना चाहती है? राजस्थान का नया चेहरा या फिर पूर्व कोई मुख्यमंत्री है उनका चेहरा देखना चाहती है? तो साथियों, अभी मैं आपको लेके चलता हूं राजनीति की ओर। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? पार्टी 4 सूत्री फार्मूले के आधार पर करेगी दावेदारों का आंकलन और सीएम चेहरों के चयन में भाजपा तलाश रही यूटिलिटी फैक्टर और लो प्रोफाइल। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अभी हाल ही चुनाव हुआ 2023 विधानसभा का, और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में उभरी है। अभी तक कोई आलाकमान निर्णय नहीं ले पाया है, क्योंकि अभी तक जनता को भी इंतजार है कि वो आखिर किसका नाम चयन करेगी मुख्यमंत्री के रूप में। और आलाकमान भी अभी ये देख रहा है कि कौन से चेहरे को राजस्थान में लाया जाए ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें कोई गलत डिसीजन नहीं हो और गलत परिणाम नहीं हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। केंद्र में अमित शाह जी का कहना है कि कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा सीएम चेहरे को लेकर के, और ये निर्णय अभी तक थोड़ा पेंडिंग में है। राजस्थान की जो जनता भी यही चाहती है कि जो राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार है और कोई मामले हैं, हत्याएं हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के, तो राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि राजस्थान में एक ऐसा चेहरा है जो राजस्थान की सभी जनता का ख्याल रख सके। दोस्तों, केंद्र में बैठे भाजपा की सीनियर जो लीडर है वो अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि राजस्थान में किस चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में उतारा जाए। एक तरफ तो वसुंधरा राजे, जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, वो 2 बार ये जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके पास अनुभव है और प्रशासनिक अनुभव भी है। दूसरी तरफ नए चेहरे को उतारने के लिए तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ का नाम भी कुछ सुर्खियों में है। तो किसका नाम आगे आएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये एक आलाकमान का निर्णय है। और उसके बाद में जनता किसको चाहती है, इसके लिए राजस्थान के जो जितने जीते हुए जो विधायक है उनको भी इंतजार होगा कि राजस्थान के अंदर कब पर्यवेक्षक आएंगे और ये जनता का फीडबैक कब लेंगे कि जनता किसको चाहती है। जोधपुर में पोस्टल बैलेट से कांग्रेस का मत 1% व भाजपा का 6% बढ़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार ने, जो निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी सौगात देते हुए सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत
बड़ा तोहफा दिया था कि 20 साल के बाद में जो ओल्ड पेंशन है, जिसको ओपीएस बोलते हैं, उसको लागू किया था, ओल्ड पेंशन को। और बहुत अच्छा निर्णय था ये सरकारी कर्मचारियों के लिए। लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी इस लाभ पर खरे नहीं उतरे और ओपीएस के बावजूद कर्मचारियों ने सरकार को वोट देने में बढ़ती कंजूसी। पोस्टल बैलेट से जो सरकारी कर्मचारियों का जो वोटिंग होती है, उसमें कांग्रेस को वोटिंग कम हुई और सरकारी कर्मचारी कांग्रेस को जिताने में नाकाम रहे। दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब भाजपा की जो नई सरकार के पास में है। जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी। जितनी भी जो योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उस योजना को जारी रखने की ठान ली है भाजपा सरकार ने। और लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगी भाजपा की घोषणाएं और 450 रुपए में मिल सकता है सिलेंडर। मुख्यमंत्री का ऐलान 2-3 दिन में कर सकती है भाजपा और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं राजस्थान के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो सरकार थी उसकी बहुत बड़ी योजनाएं थी और जनहित और कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको लागू रखना चाहती है भाजपा सरकार। तो मैं आपको बता दूं कि घरेलू जो बिजली है वो 100 यूनिट फ्री थी और 90 लाख परिवार इसमें पंजीकृत थे, वो भी योजनाएं जारी रहेगी। और कृषि बिजली है जो हर माह 2000 यूनिट फ्री थी, वो भी लागू रहेगी और 41 लाख किसान इसमें पंजीकृत है, यानी रजिस्टर्ड है। अगली योजना है पेंशन योजना, जो वृद्ध जन सम्मान जो सीनियर सिटीजन को मिलता है, वो भी लागू रहेगी। और विशेष योग्य जन सम्मान व सीमांत कृषक वृद्धजन को भी पेंशन मिलेगी और 1000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशनर लगभग 1 करोड़ इसमें रजिस्टर्ड है। प्रावधान क्या है कि 12,000 करोड़ रुपए इसमें अभी तक है। और दोस्तों, मैं आपको और बता दूं कि फूड पैकेट है जो खाद्य सुरक्षा के रिलेटेड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित 1.12 करोड़ परिवारों को 1 करोड़ 12 लाख जो परिवारों को राशन के साथ कर हर महीने मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये भी जारी रहेगा। चिरंजीवी जो योजना है, प्रति परिवार 25 लाख रुपए के लिए निःशुल्क इलाज सरकारी व निजी अस्पतालों में, ये भी जारी रहेगा। और 850 रुपए प्रति प्रीमियम, ये भी जारी रहेगा। 1 करोड़ 40 लाख परिवार पंजीकृत है इस चिरंजीवी योजना में। और एलपीजी जो उज्ज्वला योजना है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई थी, वह बीपीएल कार्ड धारकों को 500 रुपए में सिलेंडर, 1 साल में अधिकतम 12 सिलेंडर ले सकते हैं, ये भी जारी रहेगा। और खाद्य सुरक्षा के प्रत्येक परिवार को देने का दावा भी किया है। और महिला बस यात्री, उनके लिए जो सरकारी जो रोडवेज है, उनमें 50% की छूट भी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये था भाजपा सरकार का बहुत बड़ा ऐलान और सवाल का जवाब। जो जनहित की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल यथावत जारी रहेगी। दोस्तों, जोधपुर जिले के पिपाड़ तहसील के सरकारी अस्पताल की कल मंगलवार की कुछ छोटी सी घटना है। दोस्तों, सरकारी अस्पताल में मरीज को देखने को लेकर भाजपा के पार्षद और अस्पताल के डॉक्टर के बीच में कुछ कहासुनी हो गई और डॉक्टर का आरोप है कि भाजपा के जो पार्षद है वो अपने परिवारजन को मरीजों से पहले इलाज कराने को कह रहे थे और दबाव लगा रहे थे। और मरीज का आरोप है कि
डॉक्टर जो है वो पर्ची को नीचे डालकर दूसरे मरीजों को पहले देख रहे थे। ये थोड़ा मामला रहा पिपाड़ सरकारी अस्पताल का, और पास में जितने भी जो दूसरे लोग थे उन्होंने बीच बचाव करके इस मामले को सुलझाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दूसरे घर का रहेगा अधूरा सपना। दूसरे घर यानी पिपाड़ सिटी। दोस्तों, सत्ता बदलते ही पिपाड़ सिटी के जिला बनने की उम्मीदों पर ग्रहण सा लग गया है, क्योंकि जो अशोक गहलोत पिपाड़ सिटी में जनसभा संबोधित करते हुए बहुत बड़ा ऐलान करके चले गए थे। उन्होंने कहा था कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा। यानी जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीमान अशोक गहलोत ने ये ऐलान किया था कि पिपाड़ मेरा दूसरा घर है, और पिपाड़ की जो जनता है वो मेरे से जो मांग करेगी वो मिलेगा। 2,50,000 आबादी वाला उपखंड पिपाड़ सिटी माना जाता है। दो तहसील को लेकर के एक विधानसभा क्षेत्र, बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जो पिपाड़ तहसील और बिलाड़ा तहसील दोनों मिलकर के एक विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है। तो बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। इसको संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने ये कुछ कहा था। तो ये पिपाड़ सिटी के लिए एक सपना अधूरा है कि वो जिला बनने को जा रहा था। अब जब सत्ता बदल गई है तो शायद ये सपना अधूरा सा लग रहा है। जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमान मोहनलाल कटारिया कल एक निजी सामाजिक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों, बता दूं कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग विजय हुए थे लगभग 10,000 वोटों से। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल कटारिया का कहना है कि हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। उन्होंने कहा कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जनता की सेवा के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों, मोहनलाल कटारिया बिलाड़ा विधानसभा के एक नए चेहरे के रूप में बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पर दूसरे नंबर रह करके वोट हासिल किए, और बिलाड़ा विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन लाल गर्ग ये तीसरी बार विधायक हैं बिलाड़ा के। तो बिलाड़ा की जनता को उनके लिए भी कुछ उम्मीदें रहेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। जोधपुर में कुल 7,532 पंजीकृत जो सिलिकोसिस मरीज है, और बिलाड़ा में इस वर्ष 387 सिलिकोसिस मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथियों, जो पत्थर की गढ़ाई करते हैं और खान मजदूर है उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि दिन प्रतिदिन सिलिकोसिस मरीज है जो बढ़ते जा रहे हैं, और पत्थर की घिसाई में पिस रही जिंदगी सिलिकोसिस से उखड़ी सांसें। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पत्थर की गढ़ाई करते हैं और खान मजदूर है उनसे जो लगने वाली जो बीमारी सिलिकोसिस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब मौसम की जानकारी। दोस्तों, राजस्थान में अगले 4-5 दिन तक कुछ धूप खिलने की उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग के अनुसार। और भारत के तमिलनाडु में एक पिछले कुछ दिनों से एक तूफान ने हाहाकार मचा रखी है, और उस तूफान का नाम है मिचोंग, और वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। फिर भी आंध्र प्रदेश में 24 घंटे बरसेगा, और वहाँ की निजी स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद रहेगी, और आंध्र प्रदेश में 140 ट्रेनों को बंद कर दिया है, और 40 जो उड़ानें हैं हवाई जहाज है उनके ऊपर भी रोक लगा दी है मौसम की मिजाज को देखते हुए।
दोस्तों, इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय सुबह 6 बजे। राम राम, जय हिंद, जय भारत।